गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि आपका स्वागत है जीएस क्लासेस में। सो आई विल बी डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट। हम आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट में कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, कहाँ से फिनिश होता है, आर्टिकल के बारे में कौन आर्टिकल डिस्कस करता है, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड शांति बनाए रहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम जो है राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के हर एक एग्ज़ाम में यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, इसमें कंपलसरी होता है जो है राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप जो है ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आता ही है, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट हो। ज़्यादातर मैं यहाँ पे टीचिंग करता हूँ यूपीएससी और स्टेट वाले बच्चों को, यहाँ पे क्लास चलती है जीएस क्लासेस में, ठीक है। सो हम दिखाते हैं कि कौन राष्ट्रपति जो है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसकी नियुक्त करते हैं। पहली बार ये क्वेश्चन हाथ में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया कई बार, बिहार पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए देखते हैं किसकी राष्ट्रपति जो होती है। इसमें प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो फिर द्रौपदी मुर्मू किसकी नियुक्ति करती हैं, या राष्ट्रपति के पद पे जो रहेगा वो किसकी नियुक्ति करती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है नियुक्ति, देखिएगा नियुक्त किसकी करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के जो पास होंगे जो मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता है, ठीक है ना। और किसका नियुक्त करता है? महा न्यायवादी का, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, इनका महान्यायवादी है जो है भारत में, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। पूछता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा महान्यायवादी की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो नियुक्ति कौन करता है बताइए? इसकी भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति कौन करता है? इसका कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है जैसे इलेक्शन कमीशन है, इसकी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अन्य जो मंत्री किनकी, उनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद क्या है, फिर आ जाता है यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये पूछा गया अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और बीपीएससी में पूछ लेता है। तो जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हो और उनकी जो सदस्य होती है, जिसके बारे में पढ़ते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर जिसे बोलते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो करेंगे। और राज्य के राज्यपालों की, राज्य जो होता है उसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और आगे, और किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? और जो है वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो सदस्यों की नियुक्ति क्यों करता है? मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उनके अध्यक्ष जो होंगे और मतलब सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। ये भी राष्ट्रपति ही करेगा इनके आयोग की नियुक्ति। फिर आ जाता है राष्ट्रपति कौन कौन नियुक्त होता है, ये तो बता दिए। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग इसका मतलब समझ रहे हो कि राष्ट्रपति को निकाला कैसे जाए, या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जाए, तो महाभियोग चला जाता है। तो महाभियोग, तो महाभियोग में देर हो,
महाभियोग जो है किसी भी किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति हैं उन पर अगर महाभियोग आप चलाना चाहते हो तो किसी भी सदन में जो है महाभियोग क्या है प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है ना। कौन कौन सदन है? राज्यसभा हो या लोकसभा हो। राज्यसभा हो या लोकसभा में, देखिए राज्यसभा हो या लोकसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। फिर उसके बाद क्या है? इन आरोपों पर सदनों की 1/4 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए महाभियोग चलाना चाहते हो, उस पर आरोप लगाया जा रहा है, तो आरोप लगाने के लिए जो सदन होते हैं उसके कितने सदस्य होने चाहिए? 1/4। कितने होने चाहिए? 1/4, यही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी है कि महाभियोग चलाने से पहले क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस देना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति को पहले नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले ही, महाभियोग अगर चलाना है। उसके बाद क्या है? महाभियोग का प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। समझ रहे हो बात? महाभियोग है का प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित हो गया, तब दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत, ये जरूरी है, ये पूछता है 2/3 बहुमत। ठीक है, अब बताओ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? बताइए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, एक पहली बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल के सदस्य जो होते हैं, क्या होते हैं? एक निर्वाचक मंडल सदस्यों के द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। कैसे? संसद के दोनों सदनों में। ठीक है ना। दोनों सदन कौन कौन होते हैं संसद के? लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इनका निर्वाचन कैसे होता है? पहली बात संसद होता है, संसद के दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन में कौन होता है? राज्य लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? और राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित जो सदस्य होंगे, मतलब जो इलेक्ट किए गए हैं वो सदस्य। ठीक है ना। कि सदस्य जो क्या पार्टिसिपेट करेंगे ये सब। ठीक है ना, निर्वाचित लेकिन इलेक्टेड जो होते हैं। उसके बाद क्या? केंद्र शासित प्रदेशों, इनके इलेक्शन में और कौन पार्टिसिपेट करता है? ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो चुने गए हैं वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में, चुनाव जब होगा इनका। ठीक है ना। और इनका चुनाव कैसे होता है? एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद और कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? केंद्र शासित प्रदेशों। केंद्र शासित प्रदेश कैसे? जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी जो होते हैं, इनके विधानसभा जो होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड जो होते हैं, वो जो है इनके इलेक्शन में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आइए। तो राष्ट्रपति के बारे में जो है नॉलेज हो गया आपको। अब आर्टिकल आता है, तो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल कहां से कहां डिस्कस करता है, देख लीजिए। प्रेसिडेंट जो होती हैं इनके बारे में आर्टिकल कहां से, जो राष्ट्रपति है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक चलता है? तो ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल जो है ये स्टार्ट करता है राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक, ये आर्टिकल जो है डिस्कस करेगा। ओके, क्या करता है? डिस्कस करता है किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में जो है डिस्कस करेगा। कि यहां से यहां के मतलब
52 से लेकर 61 जो है आर्टिकल डिस्कस करेगा राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना, इसके लिए ट्रिक आप याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ट्रिक हम बेस कर देते हैं इसको याद करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें याद नहीं होती है। ठीक है सुधांशु जी, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आवाज नहीं, देखिएगा क्या है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने संघ के चुनाव की राष्ट्रपति ने संघ के की चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा। राष्ट्रपति ने संघ के चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा। यूम क्या है, लिखा। और योग्यता यूम राष्ट्रपति ने संघ के चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा और योग्यता और शर्तों की शपथ लेते हुए लेते हुए पूरी प्रक्रिया समझा दी। पूरी प्रक्रिया क्या है, समझा दी। ये ट्रिक है, क्या है, ये ट्रिक है। अगर इतनी ट्रिक आपको याद है तो आप क्या है, आराम से जो है आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में याद हो गया। समझ में आई बात। तो आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल दिखाई दे रहा है, सही यार, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ट्रिक में देखिए राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 के बारे में जो है राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करता है। ठीक ना, तो राष्ट्रपति पहला लिखा है ट्रिक में, और जो के है या की है लिखा है, ये जो कंजक्शन का एक कंजंक्शन होता है तो उसका जोड़ने का काम करता है। ठीक ना, कनेक्टिविटी बनाए रखता है किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो आइए देखते हैं ट्रिक में पहले क्या है, राष्ट्रपति गोला मार दे रहे हैं। ठीक है ना, जो कर रहे हैं राष्ट्रपति। तो ट्रिक में क्या लिखोगे, पहले आर्टिकल में 52, पहला आर्टिकल क्या बात करता है, 52। तो राष्ट्रपति लिखा है, तो राष्ट्रपति से क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति। बावन क्या बोलता है, भारत का राष्ट्रपति, यही बताता है भारत के राष्ट्रपति। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल नंबर 52। ओके, उसके बाद संघ आ गया। देखिए कि ट्रिक में संघ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, संघ के बारे में आर्टिकल जो है बात करता है 53। क्या कहता है, संघराज क्षेत्र, यही कहता है, नहीं गलत हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ से क्या होता है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद जो है हम कौन सा, उसके बाद कौन सा, चुनाव। ट्रिक में क्या है बेटा, देखो चुनाव। ठीक है ना, चुनाव। राजू जी अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, आप लोग कमेंटमेंट ज़्यादा करते रहते हैं, आप ही के लिए बात करनी है। पंडित हो, दही खाते होगे, मस्त लगता है, हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। वही खा रहे हो क्या, कोई बात नहीं। चुनाव आर्टिकल नंबर 54, चुनाव
किसके बारे में? राष्ट्रपति का निर्वाचन। लिखिएगा, किसके बारे में? राष्ट्रपति का निर्वाचन। चुनाव मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल में 54। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात करता है? कौन सा आ गया? रीति आ गया। यहाँ पे देखिएगा, ट्रिक याद रहेगा तो एक भी गए। रीति, रीति से क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल नंबर 55 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में डिस्कस कौन करता है? आर्टिकल नंबर 55। ओके, प्रियांशी जी चना चबा रही हैं भी, कोई बात नहीं, दूसरी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो ये हो गया। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पे ले रहे हैं। उसके बाद आता है अवधि। क्या आता है? अवधि। कहाँ तक आर्टिकल पढ़ लिए हम? 55। अब 56 क्या है? अवधि के बारे में देखिएगा। अवधि, अवधि से आर्टिकल 56 वहाँ पे ट्रिक में क्या था? अवधि। अवधि से क्या होता है? राष्ट्रपति की पदा अवधि। अवधि से क्या होता है? राष्ट्रपति की पदावधि। थोड़ी सी हैंड राइटिंग रितिका जी अच्छा नहीं है। पदावधि। ओके, इसलिए माफी चाहेंगे। क्यों मांग नहीं सकते मैं माफी? राष्ट्रपति की पदावधि। उसके बाद ट्रिक में, अवधि के बाद क्या ट्रिक में था? पीछे देख लीजिए एक बार। अवधि के बाद क्या? पत्र। अब कौन सा? 56 था तो 57 क्या? पत्र के बारे में। पत्र क्या है मतलब? एक मिनट, सॉरी। यो कहाँ गई हो? हाँ, क्या है? पत्र। आर्टिकल नंबर 57 क्या लिखा था उसमें ट्रिक में? पत्र। पत्र से क्या होता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। लिखिएगा, पुनर्निर्वाचन के लिए निर्वाचन के लिए पत्र से के लिए पात्रता, मतलब उसके दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए तुम योग्य हो या नहीं, मतलब पात्र है हो या नहीं। पात्र मतलब समझ रहे हो? मतलब वही, या फिर गड़बड़ हो। ठीक है ना? उसके बाद आ जाता है आपका ट्रिक में, देखिएगा। पत्र हो गया, पात्र हो गया। उसके बाद योग्यता। ट्रिक में योग्यता। कौन सा आर्टिकल था? योग्यता। योग्यता आर्टिकल नंबर 58। 58 क्या बोल करता है? योग्यता के बारे में। क्या होता है योग्यता? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। योग्यता मतलब राष्ट्रपति के, लिखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है अर्हताएं। योग्यता से क्या होता है? ट्रिक में योग्यता था। योग्यता ट्रिक जो है क्या है? योग्यता था।
ठीक है ना, ट्रिक में। तो योग्यता से क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं, जैसे योग्यता जो रखता है। उसके बाद क्या ट्रिक में था, देखिएगा, ट्रिक बेस पे एक बार याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शर्तों, आर्टिकल नंबर 59 शर्तों के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात करता है, शर्त। आर्टिकल नंबर 59 याद कर लीजिए इसे। आर्टिकल नंबर 59 शर्त के बारे में। शर्त कैसे, कैसे, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त लिखिएगा। शर्त मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या होगे, के लिए शर्त रखे जाएंगे। कौन कौन से शर्त होते हैं इसके लिए बात करता है आर्टिकल नंबर 59। 60 क्या होता है, सभी को पता होगा। 69 60 बताइए, देख लीजिए क्या बात करता है, क्या कहता है, शपथ। 60 मतलब शपथ ग्रहण करेंगे। 60 क्या कहता है, जितने भी लोग होंगे इस क्या करेंगे, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति जो हो गया वो क्या है, शपथ ग्रहण करता है। लिखिएगा आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 क्या करता है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 60 शपथ बोलता है। कौन शपथ लेगा, राष्ट्रपति ही लेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा इसमें, शपथ से राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, अंडरस्टैंड। उसके बाद लास्ट क्या होगा, जाहिर सी बात 60 क्या बचा था, वही जो पढ़ाए थे हमने, क्या है, महाभियोग। विनय, जाट हो इसका मतलब तुम मतलब सबको हड़काओगे क्या हैं? ठीक है, देखिए 61 क्या है लास्ट में, देखिएगा लास्ट में दिखा रहे हैं क्या है, पूरी प्रक्रिया समझा। प्रक्रिया से क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर पत्ती चोरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग योग क्या करेगा, चलाने की प्रक्रिया। ठीक है ना, देख लो ने की क्या करेगा, प्रक्रिया। अंकिता जी डोंट कमेंट, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो आज आर्टिकल के बारे में, पूरी आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में हमने बताया, उसके बारे में क्या क्या होता है राष्ट्रपति के बारे में, आपको हर एक नॉलेज हो गई इसके बारे में। आर्टिकल भी याद हो गया। अभी जो, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो पुलिस का भी पेपर देते हैं उनके लिए भी ये है, आर्टिकल याद कर लें, क्योंकि ट्रिक बेस पे रहेगा तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जो है आज राष्ट्रपति की क्लास हमने फिनिश कर दिया है। सो चलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच। आराम से निकलिएगा, ठीक है ना।